हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको आर एस अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 7A फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है फैक्टराइज करना कि 12x + 15 को फैक्टराइज करना है। तो देखिए, फैक्टराइज करने के लिए दोनों में से कोई एक कॉमन नंबर देखते हैं जिसके टेबल में दोनों आ जाए। जैसे मान लीजिए 12x है और 15 है, तो 12 जो है और 15 किसके टेबल में आता है, ताकि दोनों को कॉमन निकाल सके, दोनों में से कॉमन निकाल सके। तो देखिए 12 और 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में 12 भी आता है और 15 आता है, तो ये दोनों में कॉमन हम लोग 3 ले सकते हैं। ठीक है, 3 अगर कॉमन लेते हैं तो दोनों में से कॉमन हम लोग निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, तो 12 लाने के लिए कितना चाहिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 4 जा 12 होता है ना, 3 4 जा 12। तो यहाँ 3 यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो कितना बार में 12 आएगा, तो 4 में 12 बार में आएगा। तो यहाँ पर 3 4 जा 12 और ये यहाँ पर क्या बच गया x, तो यहाँ पर लिख देंगे x। तो 3 4 जा 12x हो गया, प्लस हो गया 15 है। आपको 15 यहाँ करके दिखाना है ताकि 3 कॉमन लिए तो 15 कितना बार में आए, तो 3 5 जा 15 इतना बार में आएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यही हो गया आपका फैक्टराइजेशन। फिर यहाँ पर 14m है -21 है, तो 14m और -21 किसके टेबल में आता है, 14 भी और 21 भी। तो देखिए 7 का अगर हम लोग लेते हैं कॉमन, तो 7 के टेबल में 14 भी आता है और 21 भी आता है। तो यहाँ पर हम लोग 7 ले लेंगे, 7 कॉमन लेंगे, तो 7 के टेबल में 7 2 जा 14 होता है और m बच जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 के टेबल में 21 कितना बार में आता है, तो 3 बार में, तो 7 3 जा 21। तो बस आपको ये छोटा क्वेश्चन है, इसको इतना ही में सॉल्व करना है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट है 9n - 12n²। तो दोनों में कॉमन देखते हैं, 9 किसके टेबल में आता है, 12, दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए। तो 9 और 12 3 का टेबल में आता है, तो 3 ले लेंगे। और क्या देखेंगे कॉमन है, देखिए यहाँ पर n है और n² है। तो जब सबसे छोटा जो ये वेरिएबल्स यहाँ पर n दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर n जो है वो 2 है, यहाँ n 1 है। इसका मतलब एक n को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 3 जा 9, क्योंकि आपको 9 के हिसाब से यहाँ पर कॉमन लेना है। मतलब यहाँ पर है 3 3 जा 9 है, तो एक 3 को कॉमन ले लिए और एक n को लेंगे, कि दोनों में n है और n² है, तो n एक n को ले लिए। यहाँ n यहाँ से कॉमन आ गया, तो सिर्फ 3 बचेगा, माइनस हो गया। 3 4 जा 12 और यहाँ पर n भी है, मतलब यहाँ पर समझिए 3n × 4n = 12n² होगा। तो यहाँ पर 3n तो कॉमन है। ठीक है, तो कितना चाहिए, और 4n चाहिए, 4n चाहिए। 3 3 जा 9n हो जाएगा, 3 4 जा 12 और n क्या होता है, n² हो जाता है। तो इस तरह से कॉमन लेना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।